नमस्कार दोस्तों आज अपनी जो बात मैं आप सबसे साझा करने आया हूँ उसका शीर्षक है विकृत हो चुके हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, हालिया बयान जो नीतीश कुमार का विधान परिषद में आया, उस बयान को सुनकर उनके विरोधी भी हतप्रभ रहे। यह अलग बात है कि उनके बयान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। यह कहा जाने लगा कि उन्हें विष दिया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि लालू यादव ने उन्हें विष देने की योजना बनाई है और वो उन्हें बेच दिया जा रहा है। यह सब राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है और तर्कहीन बात है। यह सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस वजह से मुझे यह लगा कि मैं अपनी बात आप सबों से साझा करूं, वह यह है कि ऐसा राजनेता जिसकी बातें, जिसका बयान भारतीय राजनीति में, कम से कम बिहार के राजनीति में बड़े पैमाने पर सामाजिक रूप से असर करता हो, जब राजनीतिक अवमूल्यन इस स्तर पर चला जाए कि इतने अभद्र अश्लील बात राज्य के मुखिया के मुंह से निकल जाए और निकलते के साथ उस बयान को की लीपापोती युद्ध स्तर पर शुरू हो जाए और उसे उस बयान के माध्यम से सत्ता पक्ष के हर चीज को कुरेदने का प्रयास शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि विकृत सिर्फ नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं, विकृत दोनों पक्ष हो चुका है। और विकृत उन दोनों पक्षों की वजह से संपूर्ण राजनीति विकृत हो चुकी है, समाज विकृत हो चुका है और इस पर मंथन की जरूरत है, समझने की जरूरत है और ऐसा क्यों हुआ यह समझना अत्यंत आवश्यक है। यह गंभीर विषय है, चिंता की विषय है। जितनी सरलता से ली जा रही है, जिस तरीके से लगातार इस बात पर जिस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं और जिस तरीके से सीधा सीधी इतनी अश्लील बात का दो खेमा बन गया है और एक खेमा पूरी तरीके से नीतीश कुमार को इस एक बयान के बेसिस पर कटघरे में घेरना चाहता है, इस्तीफा देने की बात कर रहा है। दूसरा खेमा जो है सब पूरी बुलंदी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी विभिन्न तरह के तर्कों को जुटा कर जो है तो उनको महिमा मंडित, उनकी गलती को महिमा मंडित करने की कोशिश करता है। जैसे राजद के अच्छे लीडर राजीव रंजन जी और कई लोगों ने बयान देकर यह कहा है कि जो नीतीश कुमार तो उन्होंने हिम्मत का काम किया, महानता का काम किया कि अगर उनसे गलती हो गई, उनके मुंह से निकल गया तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कह दिया था, फिर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी। नीतीश कुमार की यह महानता थी कि उन्होंने अपशब्द बोलकर, गलत बात बोलकर तुरंत 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफ़ी मांग लिया। तो दोस्तों, यह दोनों पक्ष जो है यह प्रमाणित करता है कि हमारा समाज और हमारी राजनीति पूरी तरीके से अवमूल्यित हो चुका है, विकृत हो चुका है। ऐसा यह समझने की बात है। अगर यह बयान आता है कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, यह सोचने की बात है कि किसी महिला को शूर्पणखा कह देना और लगभग ब्लू फिल्म को मौखिक तौर पर अपने बयानों से विधान परिषद में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदर्शित कर देना, इस दोनों के गलतियों के में अंतर नहीं है। पूरी तरीके से अश्लीलता, इतनी अश्लील बातें तो द्व्यर्थी भोजपुरी गानों में भी नहीं होते। और इतनी गंदी जुबान को इस तरीके से एक पढ़े लिखे
सुलझे हुए राजनेताओं के द्वारा अगर उसे महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, जस्टिफाई करने का कोशिश किया जाता है, तो यह सोचने की बात है कि क्या राजनीति में सेल्फ आइडेंटिटी कोई चीज है या नहीं। जो अच्छे से अच्छे नेता नीतीश कुमार के इस घृणित काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वह यह भी नहीं सोचते कि अगर हम गलत को इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे तो मेरी अपनी भी छवि उस गलत के साथ होगी। तो ये जो स्थिति बन गई है, यहीं पर छिपा है नीतीश कुमार के ये अश्लील बात कहने का कारण, और इसका परिणाम भी सामने है। एक तरह की भ्रांति, एक तरह की यह स्थिति बन गई है आम समाज में भी कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। आप गलत से गलत काम कर दीजिए, फिर लोग भूल जाते हैं, और फिर आपको आपकी जो मतलब कुनाम और सुनाम दोनों बराबर हो जाता है। निगेटिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी जितने प्रचारित आप हो जाते हैं, वह सब कहीं ना कहीं अगर आपकी रणनीति सही होती है तो फिर वहाँ वो सारे के सारे जो आपके विरुद्ध भी प्रचार हुआ होता है, वह सब आपके पक्ष में प्रचारित आ जाता है, और कहीं ना कहीं इसका आपका फायदा होता है। इस तरह की मान्यता हमारे समाज और हमारी राजनीति में बन गई है। यह एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार को ऐसा बोलने का। उनका यह सोच हो गया है, होता जा रहा है लगातार। यह उनके कार्यों को अगर देखा जाए, उनके बयानों को देखा जाए, इसी मुद्दा पर उनके बयानों को लगातार देखा जाए, जो नीतीश कुमार को रेगुलरली देखते हैं, सबसे पहले तो आप परिणाम देखिए। अगर 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार का यह सोच हो गया है कि निगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरीके से अगर पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं और आपकी रणनीति सही रहती है, तो वो सारी पॉपुलैरिटी की निगेटिव एडवर्टीजमेंट आपके में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका फायदा आपको होता है। अगर नीतीश कुमार का यह विचार मन में बन गया है, तो आप उनके कार्यों को देखिए, लगातार देखिए कि वो उन्होंने उसी तरीके से काम किया। सबसे पहले तो यह उनके जो ये बयान थे, इस बयान का जो परिणाम है वहीं से प्रमाणित होता है कि इस तरह की सोच उनकी सफल हुई। वह कैसे, किस तरीके से कि जैसे ही नीतीश कुमार का यह बयान आया, उसका रिएक्शन क्या है। उस दिन से लेके अभी तक बड़े से बड़े मीडिया ग्रुप, बड़ा से बड़ा चैनल, महिलाओं की उपस्थिति में डिस्कशन पैनल में नीतीश कुमार के वह अश्लील वीडियो को पूरा दिखाया है। अगर न्यूज के क्रम में भी कोई अश्लील चीज होती है, तो मीडिया एथिक्स यह कहता है कि उसके अश्लील भाग को बर्थ कर दिया जाए या म्यूट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। तो यहां मानसिकता देखने की जरूरत है कि मीडिया हाउसों ने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है कि मीडिया हाउस ने ऐसा वह संपूर्ण वीडियो टीआरपी के लिए किया। यानी लोग है कि अगर हम न्यूज चैनल को नहीं ध्यान दें, हम सोशल मीडिया को देखें, तो सोशल मीडिया पर इसका इफेक्ट क्या हुआ। नीतीश कुमार के इस बयान के जस्ट ठीक बाद नीतीश कुमार का वह पूरा वीडियो, वह एक अश्लील वीडियो कहा जाए, उसके बयान के आधार पर ही संपूर्ण अश्लीलता प्रदर्शित था। उस पूरे वीडियो को सोशल ग्रुपों में पोस्ट किया गया, और पोस्ट करने का पूरा पोस्ट करने का तरीका जो हुआ, वह एक व्यक्ति ने पोस्ट किया, उस पर कमेंट बाजी हुई, और कमेंट करने वालों में से ही किसी ने फिर उसको उसी ग्रुप में पोस्ट किया, फिर उसी ग्रुप में फिर 2-3 पोस्ट एक साथ, एक के बाद एक ग्रुप में होता रहा। यह जान रहा है जो एक ग्रुप में जो ग्रुप का सदस्य है, उन तमाम लोगों के पास वह वीडियो एक पोस्ट में ही चला गया। उसके बावजूद फिर वही वीडियो देना और कई दिनों तक उस पर बहस करते रहना क्या दर्शाता है। स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि व्यक्ति
बड़े स्तर पर हमारे समाज में आ चुकी है और एक सूक्ष्म दृष्टा के रूप में नीतीश कुमार ने पहले इस चीज को भांप लिया। और अगर नीतीश कुमार के पूरे इतिहास को देखा जाए तो उनकी जो कार्यशैली है इसमें और नीतीश कुमार की सोच बदलाव, समय के साथ बदलाव, उनकी रणनीति, इन तमाम चीजों का यह हिस्सा ही है। गलती नीतीश कुमार से सिर्फ एक हुई, जिसको कि जो डिस्मेसिया का कारण उसका कहा जा सकता है, वह यह है कि अपने उस वीडियो के आखिरी में जब वह उन्होंने भावावेश में आके आखिरी 3-4 पंक्तियां ऐसी कह दी जिसको कि अपने मुंह से बोला भी नहीं जा सकता, पब्लिक मंच से कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। वह अधिक व्याख्या के चक्कर में वह गलती हुई। वह गलती नीतीश कुमार के सोच में बदलाव का दूसरा हिस्सा जो है उसके वजह से हुआ। नीतीश कुमार में इतने बड़े लंबे कैरियर में 2 तरह का बदलाव आया। एक बदलाव जो नीतीश कुमार में आया है, अगर इनके कार्यों को देखें, उनके बयानों को देखें, उससे स्पष्ट होता है कि 2006 में जब नीतीश कुमार 5 में सत्तारूढ़ हुए और उसके बाद 2006 में नीतीश कुमार ने साइकिल योजना का प्रारंभ किया। महिलाओं को मुफ्त में साइकिल देने की बात की। और नीतीश कुमार की एक और बड़ी खासियत है, एक बेस में उनकी बात होती है, जो उनका कोई योजना होता है, कोई उनका कार्य होता है और उस कार्य वो उनके भाषण के बेस में होता है और उसी के इर्द गिर्द पूरे राजनीतिक ताना बाना वो बुनते हैं, उसी में अमेंडमेंट करते जाते हैं और उस सब के में एक केंद्र होता है और उस केंद्र को लेके और उसी से वो पूरी राजनीतिक संचालित करते हैं। सत्तारूढ़ होने के साइकिल योजना से लेके आज तक आप देखिए उनके हर एक बयानों को, जो उनको सुनने वाला है, समझने वाला है, मीमांसा करने वाला है, समीक्षा करने वाला, वो इस बात को समझ सकता है कि 2006 में साइकिल योजना आने के बाद लाया उन्होंने और वहां से वह लगातार नारी शिक्षा, महिला शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा की बात करना शुरू किए। लेकिन उस शिक्षा से वो उन्होंने जो उनका बेस था, उस शिक्षा का जो व्याख्या था वो यह था कि समाज में अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो समाज में जागरूकता आएगा, समाज बढ़ेगा, महिला बढ़ेगी, लड़की बढ़ेगी, महिला बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा और ये समाज में अच्छाई आएगी। ये एक बहुत सुलझी हुई बात है, इसको कोई भी आदमी इसका प्रशंसा करेगा। और इसके बाद 2018 में नीतीश कुमार के सोच में दूसरा बदलाव आया, जब सोशल मीडिया बढ़ चढ़कर बोलने लगा, जब मोदी सरकार पिक पर थी और मोदी सरकार के दूसरे चुनाव के इर्द गिर्द जब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, जब सोशल मीडिया पर झूठे पोस्टों के बाढ़ आने लगे और इन तमाम चीज़ों के बाद जब सोशल मीडिया के माध्यम से गलत चीज़ों को भी महिमामंडित किया जाने लगा और विपक्ष के सही चीज़ों को भी गलत ठहराया जाने की कोशिश की जाने लगी और उसके बाद ये जो क्रम हुआ और इस क्रम में मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, वहाँ से नीतीश कुमार के सोच में एक चेंज दिखता है। वह चेंज है कि नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि जो कुछ भी आप कर लो, अगर आपका कुछ नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी होता है और आपकी रणनीति अगर सही है और उसको आप सुनियोजित ढंग से लोगों को अपनी बात अपने हिसाब से अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हो, समझा सकते हो, तो आप कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो जाएंगे और जो आपके फेवर के लोग होंगे वो आपकी बातों को आपकी सही ठहरा लेंगे, अपने तरीके से तर्क ढूंढ लेंगे। यह बात जैसे जैसे उनके दिमाग में बैठने लगा वैसे वैसे उनके बयानों में धीरे धीरे वहाँ से बदलाव आना शुरू किया और उसके बाद जब 2018 के आसपास में जब नीतीश कुमार के दिमाग में इस तरह की स्थिति बन गई जो उनके बयानों से, आगे के बयानों से दिखता है, तब जब उन्होंने साइकिल योजना में दूसरा अमेंडमेंट किया। दूसरा अमेंडमेंट उन्होंने ये किया कि लड़की के साइकिल योजना के भाषण में उन्होंने बाल विवाह
रोको सामाजिक अभियान की योजना बनाई और वहां से उनकी साइकिल योजना में यह अटैच हो गया, यह जुड़ गया कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो लड़कियां ही बाल विवाह का विरोध करेंगी और इस तरीके से समाज का यह कुप्रथा रुकेगा। और वहीं से धीरे धीरे लड़की लड़के के संबंध की पुट उनके भाषणों में आना शुरू हो गया, किसी किसी तरीके से लड़कियों को आगे बढ़ने का। और वहाँ से जो नीतीश कुमार के भाषणों का जो तर्क था, तो आज की प्रगतिशील प्रगतिवादी महिला मुक्ति आंदोलन के जो का जो तर्क होता है और प्रगतिवादी तर्क जो होता है, उस दिशा में वहाँ से चल गया। और उसमें महिलाओं का जो उपयोग है और महिलाओं का जो तर्क है, जो कि पूर्ण रूप से अगर माइन्यूटली देखा जाए तो कहीं न कहीं भले वो दिखाने के लिए महिला के फेवर में हो, लेकिन महिला को प्रोडक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बाजार की बहुत सारी भाषा का समावेश होता है। तो इस तरह की भाषा नीतीश कुमार के बयानों में उसके बाद आना शुरू हो गया। इस माध्यम से समाज में जागरूकता की बात करते थे और वहां से वो पूर्ण रूप से महिला पर फोकस्ड हो गए। उसके बाद वो उनके भाषण का सेंटर पॉइंट महिला होने लगा। महिला पढ़ लेगी, महिला तो बाल विवाह का विरोध करेगी और सब कुछ महिला पर कंसंट्रेट वो हो गए। ये जब चेंजिंग इनका धीरे धीरे शुरू हुआ तो एक तरफ ये चेंजिंग शुरू हुआ, इधर ये डिस्मेसिया के पेशेंट मतलब उम्र हो रही थी, तो उम्र के हिसाब से जो थोड़ी बहुत हरकतें होती हैं वो, और दिमाग में जब एक बात ये सेट कर गया कि हम हल्के ढंग से भी काम करें तो पॉपुलैरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर लिया जाता है। तो उनके व्यवहार में भी हल्कापन, इस तरह के कार्य भी हल्के कार्य उनके शुरू हो गए। और बयानों में भी धीरे धीरे जो एक स्टेप बढ़ने के बाद महिला केंद्रित होना शुरू हुआ। और उसके बाद इधर 2000 अभी हाल के दिनों में जब जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, वहाँ से नीतीश कुमार के इस लगातार भाषणों में एक अमेंडमेंट और आया। वह यह आया कि नीतीश कुमार यह कहने लगे कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो महिला शक्तिशाली होंगी, महिला अवेयर होंगी और जनसंख्या की वृद्धि जो है रोकने में महिला का योगदान होगा। इसी बात को सेंट्रलाइज करके उनके भाषण में बदलाव आया, क्योंकि इसका 2 पार्ट था। जातीय आधार पर जो समाज का या वोट बैंक का बंटवारा हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही थी एक, और नीतीश कुमार के इसके तोड़ के रूप में नारी शक्ति वंदन विधेयक जो लाया गया और समाज को फिर 2 पार्ट में महिला और पुरुष के रूप में बांटने की जो रणनीति तैयार की गई, उस रणनीति का यहाँ से जवाब देने की कोशिश नीतीश कुमार करना शुरू किए कि वो महिला के हितैषी हैं, न कि मोदी। और वहाँ से उन्होंने यह साबित करने की कोशिश किया और तब वो कहने लगे कि जब यह संख्या आई तो जब हम लड़कियों को पढ़ाना शुरू किए तब जो है सो जेंडर का अंतर होना शुरू हुआ, लड़कियां समर्थ हुई और वह लड़कों को रोकना शुरू किया। और इस तरह की बात, जनसंख्या वृद्धि में को रोकने में महिलाओं का बड़ा योगदान है और वह योगदान जो है तो उसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं। यह नीति नीतीश कुमार की हुई वहाँ से उन्होंने, और इसलिए अपने हर भाषण में उन्होंने जो है तो महिलाओं की जनसंख्या की बात की है और जनसंख्या रोकने में महिलाओं को योगदान की बात की है। विधान परिषद में भाषण देने के पहले नीतीश कुमार यही बात लगभग पूरी बात जीविका बहनों के बीच सिर्फ महिलाओं के झुंड के बीच उन्होंने कहा था। अनुकूल बनाने में व्याख्यान और अधिक व्याख्या के क्रम में उनके मुंह से अंतिम पार्ट जो निकला वह अधिक व्याख्या का जो कारण था, वह नीतीश कुमार का दूसरा बदलाव जो है कि
जब उन्होंने एक बार लालू विरोध के बाद बीजेपी के साथ लालू विरोध के नाम पर सत्ता में आने के बाद फिर से लालू के साथ चले गए और दूसरी बार फिर वो चुनकर किसी भी तरीके से हो, किसी भी रणनीति से हो, फिर से वह मुख्यमंत्री बन गए, तब उनके दिमाग में यह चीज पूरी तरीके से बैठ गया कि वह जो करते हैं, वह जो रणनीति बनाते हैं, वह परफेक्ट होता है और उनकी रणनीति का काट जो है सो भारत के राजनीति में किसी के पास नहीं है। यह बात जो उनके दिमाग में आया, आप अगर नीतीश कुमार के भाषण को लगातार देखेंगे तो उसके बाद नीतीश कुमार के भाषण के शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बाद इस बार तेजस्वी के साथ मिल को डिप्टी सीएम बनाकर जब उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद 15 अगस्त के भाषण में नीतीश कुमार की भाषण की शैली क्या थी? देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, मैं जो कह रहा हूं समझा दे रहा हूं, आप समझिए। यह शैली जो कि इसके पहले के नीतीश कुमार के भाषण में इस तरह की शैली नहीं थी। तो यहाँ से इनके दिमाग में यह बैठ गया कि मैं जो समझाता हूँ, मैं जो कहता हूँ बहुत बेहतर कहता हूँ, इससे बेहतर कोई नहीं कह सकता और मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। उनके दिमाग में बैठा हुआ इसी चीज़ को वो समझाने के क्रम में थोड़े बहक गए। वहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि उनकी बीमारी का वह कारण हो सकता है, बीमारी की वजह से स्लिप ऑफ टंग वही चीज़ क्यों हुआ जो मैं पहले कह रहा हूं कि नीतीश कुमार विकृत हो चुके हैं। तो विकृत हो चुके हैं, उसके पीछे सीधा सा तर्क है कि उनके दिमाग में वही शब्द क्या आया। अगर हम एक आम आदमी के रूप में चिकित्सा विज्ञान को देखते हैं तो हम अगर रिपीटेड करते हैं, यही डिस्मेसिया की बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी को थी, जॉर्ज फर्नांडिस को थी और भूलने की बीमारी इनको भी बहुत दिनों से, तो वो लेकिन इस तरह की बातें नहीं होती थी। दिमाग जब अगर कोई बात हमारे नियंत्रण से बाहर की बात हमारे मुंह से निकाल देता है तो वह कहीं और से पैदा नहीं कर लेता। दिमाग एकदम एक कंप्यूटर की तरह है। कोई साधारण विज्ञान समझने वाला आदमी इस बात को समझ सकता है कि दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है। हमारे दिमाग के अंदर पड़ा हुआ कई पुराना कोई फाइल जिसको हम दाबे हुए रहते हैं, उसको वो निकाल के बाहर रखेगा। जैसे हम कंप्यूटर मोबाइल से टाइप करते हैं और टाइप करते करते हम टाइप कुछ और करते हैं और प्रिंट कुछ और आ जाता है, क्योंकि हम जो उससे पहले टाइप किए हुए रहते हैं उसी से मिलते जुलते कई सारे ऑप्शन मोबाइल उसमें देता है, उसमें से कोई और सेलेक्ट हो जाता है। तो यही चीज इस बीमारी में, बुढ़ापे की बीमारी में है कि आप कुछ और कह रहे होते हैं, कहना चाह रहे होते हैं और आपके दिमाग में जो पहले से चल रहा होता है उस तरह की चीजें वो आ जाती हैं जिसको कि आप रोके हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में इस तरह की विकृति रही है। उस सोच के रहे हैं जिस तरीके से उनका चरित्र हमेशा विवादित रहा है। तो उनकी यह विकृत सोच, उनकी मान्यता, वह निकलकर स्लिप करके 3-4 लाइन बाहर आ गया। बस इतना ही हुआ जो उनके विकृति की निशानी है। बाकी तमाम चीजें उनकी रणनीति का हिस्सा है। कहीं कुछ स्लिप नहीं हुआ है, उनका मिसकैलकुलेशन भी नहीं है। वो अपने को हल्का फुल्का करके जिस तरीके से हल्की बातें करना धीरे धीरे शुरू किए, मोदी के का जो विकास हुआ, उनकी छवि का जिस तरीके से विकास हुआ और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया रणनीति आई, वहाँ से नीतीश कुमार की मान्यता में धीरे धीरे 2018 के बाद से यह बदलाव आना शुरू हुआ और एक तरह का दम्भ कहा जाए कि यह आना शुरू हुआ कि हम जो कहते हैं वो जो दूसरा बदलाव जो है उसके माध्यम से 2-4 लाइन आगे ज़्यादा निकल गया और बाकी जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार और ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण महिलाओं की वजह से होगा और महिलाओं को इतना सोचने लायक उन्होंने बनाया है, तो यह सीधा सीधी रणनीतिक का हिस्सा है। और मोदी के नारी शक्ति वंदन विधेयक, इनके जाति कार्ड का कार्ड के रूप में जो नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया गया, उस कार्ड के जवाब के रूप में नारियों के माध्यम से जनसंख्या रोकने की बात, सामाजिक अवेयरनेस की बात और नारी का उद्धारक के रूप में नीतीश कुमार है, यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ये कंप्लीट पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल बयान है। सिर्फ अंत का 2-3 लाइन स्लिप किया है और वह स्लिप किया है इसलिए कि उनके सोच में
यह जो आ गया है कि वह जो सोचते हैं, वह जो रणनीति बनाते हैं, वह बिल्कुल सही है। उस 4 लाइन से पहले की जो रणनीति थी नीतीश कुमार की, जो समाज को सूक्ष्मता से समझने की, सामाजिक स्थिति को सूक्ष्मता से समझने की, और दुनिया कहीं भी जाए, खराबी कितनी भी हो जाए, अपना फायदा होना चाहिए, सत्ता का फायदा होना चाहिए, वह जो पार्ट है वह उनका बिल्कुल परफेक्ट पार्ट है। उसके आउटर इफेक्ट से आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेके हर तरीके से, भले नीतीश के कंधे पर बंदूक रखे थे, हर लोगों ने उसको एंजॉय करने की कोशिश किया, उस पार्ट का मजा लेने का कोशिश किया, और इसलिए उसको पूरा मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया पर वह छाया रहा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी सूक्ष्म निगाह से यह देखते आ रहे हैं कि डिजिटल आंधी के बाद आम लोगों के में कई तरह की विकृतियां आई हैं और पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। तो अपने सोच, अपने बयानों के में उन्होंने एक बदलाव लाया कि थोड़े सा सस्तापन लाने की कोशिश जब वो करने लगे तो वहां से यह बदलाव आया। उसी का यह परिणति है। उनका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, 2 से 4 पंक्ति का मिस्टेक है, जिसे कि हम स्लिप ऑफ टंग कह दें, डिस्मेसिया कह दें, जो भी कह दें। लेकिन नीतीश कुमार के कैलकुलेशन में विकृति चारों ओर आई है, और आपदा का अवसर के रूप में बदलने की जो उनकी रणनीति है, समाज, लोकतंत्र, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विकास होनी चाहिए, फायदा होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, यह उनका पहले से भी सोच है। कार्यशैली में बदलाव आया है और यही वजह है कि बहुत आराम से वो लालू विरोध से सत्ता में आ गए, लालू के साथ गए और 2 बार गए। यही चीज है, इसको दूसरा तीसरा रूप देना गलत है। और इसलिए मैंने कहा कि विकृत हो गए हैं नीतीश कुमार, और सिर्फ नीतीश कुमार विकृत नहीं हो गए हैं, विकृत हो गई है हमारी मीडिया, विकृत हो गए हैं हम सब। हमें सोचने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि जिसे हम जिन पंक्तियों को हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, उन पंक्तियों को हम इस तरीके से विस्तारित करते हैं ग्रुपों में, और टेलीविजन चैनल में बार बार दिखाया जाता है, और उसे हम बार बार देखते हैं। तो हमारा जो संयम है वो बहुत धीमा हो गया, बहुत झीना सा पर्दा रह गया है संयम और असंयमित होने में। पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी हमें शालीनता और संयम, मर्यादा, इन चीज़ों का महत्व घट गया है, सिर्फ उसकी औपचारिकता रह गई है। और इसीलिए हम नीतीश कुमार के नाम से चैनलों पर आराम से इस वीडियो को देखते रहे, ग्रुपों में आराम से बहस करते रहे, तो कहीं न कहीं बड़े स्तर पर विकृति आई है। इसे अभी ठीक करना होगा, नहीं तो हम नीतीश कुमार से पूरा समाज उस स्तर पर जा सकता है जिस स्तर का प्रदर्शन नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि हम सब ने यह दिखाया है कि चाहते हैं लोगों की वैसी ही है।